कप चाय बना दोगी? नहीं, मैं अभी नहीं बनाऊँगी। वो पीने का बहुत मन था बेटा। तो आप बना लो ना। ठीक है। अच्छा सुनो, आप अपने लिए चाय बनाओगे तो मेरे लिए ही बना देना। ठीक। बेटा। बन गई चाय? नहीं। क्यों? वो दूध ही नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, सुबह दूध खत्म हो गया था। आप एक काम करो, नीचे मार्केट से दूध ले आओ। मैं जाऊं? हाँ। तुम्हें तो पता है बेटा कि अपने घुटनों के दर्द की वजह से मैं चल नहीं पाता हूँ ठीक से। क्या पापा, आप हर वक्त ना बहाने बनाते रहते हो। सोसाइटी के नीचे तो मार्केट है, मुश्किल से 5 मिनट चलना पड़ेगा आपको। अब इतना भी नहीं चलोगे ना, आपके घुटनों में और दर्द होने लगेगा। जाओ अब जाके ले आओ। ठीक है, जाता हूँ। इस बुड्ढे को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, और कुछ काम की बोलते तो मौत आ जाती है। ये लीजिए अंकल आपका दूध। ये लो बेटा पैसे। धन्यवाद। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दूध लेने आया था बेटा। लेकिन पापा, आप क्यों दूध लेने आए थे? और डॉक्टर ने तो आपको ज्यादा चलने से मना किया है। वो चाय पीने का मन था और घर में दूध खत्म हो गया था। अरे तो किसी और को भेज देते। सौरा कहाँ गई थी? वो सो रही है। सो रही है? तो आपके लिए चाय कौन बनाएगा? अब मुझे पीनी है तो मैं ही बनाऊंगा। आप बनाओगे चाय? क्यों? पापा, आपने इसी दिन के लिए सागर और सौरा को चुना था। मेरे पास भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन मैं और रिया आपको कोई काम खुद नहीं करने देते। आपको जो चाहिए होता हम सब ला कर देते। पापा, आप मेरे और रिया के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? हमने कभी आपको कोई परेशानी आने दी है? बेटे, तुम्हारे उस छोटे से घर में मेरा दम घुटता है। मैं तो सागर के साथ रहूंगा। अब आपने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही फैसला लिया है। आप यहाँ रहोगे तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, और मैं और सौरभ आपका पूरा ख्याल रखेंगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। वैसे पापा, अब आप हमारे साथ रहोगे तो फिर आप अपनी पेंशन का क्या करोगे? अरे तो जब तुम्हारे साथ रहूंगा तो पेंशन भी तुम्ही को दूंगा। बेटे, अपनी जिंदगी मैंने खुद खराब कर ली। तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। तुम और बहू हर वो काम करते थे जो मैं कहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को अच्छी चीजों की कदर समय रहते नहीं होती। वही मैंने भी किया। तुम और बहू मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आते थे, मुझे इतने अच्छे से रखते थे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारी गरीबी का ताना दिया करता था। और आखिर में यहाँ रहने आ गया। लेकिन यहाँ सागर और स्वरा मुझसे गैरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। अगर मैं कोई भी चीज मांगता हूँ ना, तो बिना ताना दिए मुझे नहीं मिलती है। चुपचाप अपने कमरे में बंद रहता हूँ मैं। अगर कभी चाय पीने की भी इच्छा हो ना, तो वो भी मुझे खुद ही बनानी होती है। मुझे माफ कर देना बेटे, मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आई कि पापा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अभी भी हमारे साथ रह सकते हैं। तुम मुझे अभी भी रखने को तैयार हो। आप मेरे पापा हो। आपको नहीं रखूंगा तो किसे रखूंगा? मुझे तो लगा था कि
तो मुझसे गुस्सा है बेटे? आपसे गुस्सा होकर कहाँ जाऊंगा पापा, आपकी वजह से ही तो मैं इस दुनिया में हूँ। ठीक है बेटे, मैं आज ही सागर को बता देता हूँ। ठीक है पापा, मैं आपको घर ले चलता हूँ, आइए। जा तो रहे हो आप वापिस, लेकिन मुड़कर मत आना, क्योंकि मैं नहीं रखने वाला। नहीं आऊंगा बेटा। समझदार इंसान वो होता है जो एक बार की हुई गलती को बार बार नहीं दोहराता है। और मुझे तुम लोगों पर बोझ बनने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने उस बेटे के साथ रहूंगा जिसके दिल में मेरे लिए सम्मान है, मेरा असली बेटा। गरीब असली बेटा। इसे गरीब मत बोलो बेटा। गरीब ये नहीं है, गरीब तो तुम हो। ये तो बहुत अमीर है, दिल से भी और संस्कारों से भी। ठीक है, आपका ज्ञान खो गया है, आप जाइए यहाँ से। जा रहा हूं, मुझे भी नहीं रहना है यहाँ पर। चलो बेटा। पापा को वापस लौटाने के लिए थैंक यू। हाँ, मोस्ट वेलकम।